दाता दरबार के पास गिरने वाली बच्ची और उसकी माँ जो जाँ बहक हो चुके हैं, जब वो गटर में गिरी तो उस बच्ची के बाप और उस खातून के शोहर ने पुलिस को कहा कि मेरी बच्ची और मेरी बीवी गटर में गिर गई हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए। जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को उठाया और उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उसको 2 दफ़ा मारा गया थाने में ले जाकर, और उसको कहा गया कि कहो कि ये झूठ है, ये एक फेक खबर है, और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची वो किसी और रिक्शे वाले के साथ बैठकर वहां से चली गई है और वो मैन होल के अंदर नहीं गिरी। जिस पर उसके शौहर ने कहा कि भाई मेरी बीवी और मेरी बच्ची गिरी है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। जिस पर उसको चुपेड़े मारी गई, उसको 2 दफा उसकी बैक साइड पर मारा गया। और ये कोई इंकशाफ नहीं है, ये मुझे उसके शोहर मुर्तज़ा ने अभी फोन पर खुद बताया है। उसका ये कहना है कि मैं शोरकोट जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मेरी बेटी और बीवी की मैयत हमारे साथ है। इस वक्त भाई मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे मारा है। और ये बात मैंने आईजी साहब को और कुछ आला अफसरान को बता दी, जिसके बाद उन्होंने मुझसे माजरत की और मुझे छोड़ दिया गया। फिर इस चीज़ की तस्दीक मैंने मुर्तज़ा के ससुर साजिद हुसैन से की, जो कि बच्ची का नाना और उस मरने वाली खातून का बाप है। उसने मुझे बताया कि जी हाँ, इसी तरीके से हुआ। मुर्तज़ा ने मुझे बताया कि उसको पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। सीएम साहिबा, ये जो आपके सामने पुलिस के आला अफसरान बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको ये बात बताई है कि पुलिस ने उस पर तशद्दुद भी किया है और उसको बदतरीन तरीके से मारा है। डीआईजी ऑपरेशंस वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो बच्ची की वालदा है उसकी लाश मिल चुकी है। तो इससे पहले तक ये फेक न्यूज़ कहने का पूरा ड्रामा ये पंजाब पुलिस प्रेशराइज कर रही थी, उसको मार रही थी, और उसकी बेटी और उसकी बीवी गटर के गंदे पानी में बह गए थे। और ये इदारे और पुलिस कह रहे थे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से कोई बच्ची नीचे चली जाए या कोई औरत यहाँ से नीचे चली जाए। जब उनकी लाशें मिली 7-7 किलोमीटर दूर से, तो उसके बाद इनके तमाम झूठे दामों की कलई खुल गई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्या आप इस बात पे अब डीआईजी ऑपरेशंस को चेंज करेंगी? क्या आप इस बात पर आईजी पंजाब को चेंज करेंगी? क्या आप इस बात पर सीसीपीओ लाहौर को चेंज करेंगी? डीसी लाहौर को तो आपने चेंज कर दिया, लेकिन अब ये अवाम देखेगी कि इस सारे मामले के बाद क्या आप पुलिस के इन आला अफसरान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे? इसका जवाब अवाम जानना चाहती है, ये यूथ जानना चाहती है कि सब अच्छे की रिपोर्ट आपको दी जाती है। आपकी इंटेंशंस पर, आपकी नीयत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अगर चारों सूबों में हम देखें कि किसकी हुकूमत सबसे बेहतरीन है, कौन सबसे अच्छा डिलीवर कर रहा है, तो वो आप है। लेकिन ये पुलिस और ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से आपको मामू बना रही है, मैंने कई वीडियोस में ये बात आपको मुखातिब करके बताई भी है। और ये जो मैं तशद्दुद वाली बात आपको कह रहा हूं, आपका कोई भी टीम का मेंबर मुझसे राब्ता कर ले, मैं उसको ये तमाम तफसीलात दे सकता हूं कि पुलिस ने उसके शोहर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको प्रेशराइज करते रहे हैं। और ये बात मुझे मुर्तज़ा ने खुद बताई, उसके ससुर ने मुझे खुद बताई। आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो अफसरान आपको सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, ये डीसी साहब के साथ साथ क्या आप इन अफसरान को भी चेंज करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हम मुंतजिर होंगे कि आप इस पर इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती हैं। डीआईजी ऑपरेशन समेत तमाम पुलिस के आला अफसरान से पूछें कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई जिन्होंने ये तशद्दुद किया, जिन्होंने ऊपर ये रिपोर्ट दी कि ये तमाम का तमाम मामला फेक हुआ है, और फिर आपको भी मिसगाइड किया गया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा को भी मिसगाइड किया गया। मैं ये समझता हूँ पुलिस में मौजूद इस तरह की काली भेड़ें जो तशद्दुद करती हैं, जो इस तरह की वायलेंस करती हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लें। और इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो बड़े अफसरान हैं, उनसे पूछें कि क्या उन्होंने आपको ये बात बताई या आपको इन्होंने भी अंधेरे में रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।